पिछले बार आपने रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आप आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। लोकसभा चुनाव में अवध चौधरी के साथ घूम रहे थे। ऐसे में क्या रघुनाथपुर चुनाव आप नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि वहां से 2 बार तो हरिशंकर या तो विधायक पार्टी के साथ अवध चौधरी की आप बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में आप अवध चौधरी के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन करारी हार का सामना अवध चौधरी करना पड़ा। तब से लगातार आप सोशल मीडिया हर जगह से कि हम लोग जनता के बीच भरोसा नहीं जता पाए, जिसका कारण हुआ कि अपनी बातों को रखता था। पार्टी के पास में आपको टिकट दे दिया, हाँ, तो आपका वोट बेस क्या होगा? क्या वोट है आपके पास? सुनिए वही तो समझ क्यों नहीं आएगी, तो बीजेपी के साथ जाएगी। देखिए नवाज चौधरी के साथ मुसलमान क्यों नहीं आए? भाई देखिए, किसी का सिंपैथी होता है। मरहूम शाहुद्दीन साहब इंतकाल कर गए थे, बहुत सारे सिंपैथी थी। लोगों ने सोचा कि भाई इनको अब लास्ट मौका दिया जाए, तो उन्होंने दिया। अरे हिना साहब को कब मुसलमान वोट नहीं करता था? आप बताइए, ये नया क्या था? नया वहां से निश्चित तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं, रघुनाथपुर बड़िया इस जगहों पे निश्चित तौर पे सिवान में अल्पसंख्यक की टिकट मिलने जा रहा है। जो 25-20 सालों से सूखा पड़ा था राष्ट्रीय जनता दल से, वो हम लोग अब इंशाअल्लाह मजबूती के बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद कैफुर बंटी, और आज बात करेंगे सीवान के तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और मोहम्मद कैफुर बंटी जो कि पिछले बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे रघुनाथपुर से, इस बार क्या कुछ इनकी तैयारी चल रही है? क्योंकि इनका मांग था कि आरजेडी से किसी मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि इन्होंने आरजेडी के विरोध में ही चुनाव लड़ा था 2020 में, और इस बार ये आरजेडी के साथ है। ऐसे में इस बार ये क्या कदम उठाने वाले हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद कैफ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पिछले बार आपने रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार आप आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। लोकसभा चुनाव में अवध चौधरी के साथ घूम रहे थे। ऐसे में क्या रघुनाथपुर चुनाव आप नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि वहां से 2 बार तो हरिशंकर या तो विधायक राजद से? देखिए, 20 सालों से किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट है आपके पास, मुसलमानों को टिकट दिया जाए, तो वो स्टेटमेंट लाके दिखला दीजिए। मेरी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से थी। राष्ट्रीय जनता दल से क्या थी? मेरी मांग थी कि भाई मुसलमानों को टिकट दिया जाए। भाई जब हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो हमारी टिकटों की संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। और ये कोई गलत बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने कौम की बात करता हूँ। सब अपने कौम के पीछे पड़े हुए हैं। अब जितने भी आपके यहाँ फोटो लगे हुए हैं, सब किसी न किसी कौम के लीडर ही हैं, चाहे वो मुकेश सहनी जी हो या जीतन राम मांझी हो या फिर जो भी हो। तो ये चीज किसी ने भुना नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं बोलेगा तो और कोई नहीं बोलेगा। मैं मोहम्मद कैफ किसी चीज से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है, लड़ाई हमारी जातिगत थोड़ी है जी। लड़ाई हमारी जगत नहीं, जातिगत नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे अपने कौम के लिए है कि कौम की जनता को टिकट मिले, और निश्चित तौर पे 2025 में टिकट मिलने जा रहा है अपने बिरादर में मुसलमानों को। नहीं, अगर टिकट नहीं मिलता है किसी मुसलमान को, तब क्या बंटी क्या करेंगे? क्योंकि हम ऐसे नेगेटिव कैसे सोच ले? हमारे नेता से हमारी बात हुई है, बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है, और हमारे जो यहाँ के सिवान के जो चचा हैं, नगर विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उन्होंने साफ लफ्जों में कह चुका है कि मैंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है पार्टी में। जिस दिन समीक्षा मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद बड़ी है। अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए, तो अल्पसंख्यक कोई और भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। परिस्थिति में क्या आप उसके साथ खड़े होंगे चुनाव न लड़कर? ये देखिए, मेरी नहीं, आप तो ये बोले ना मुसलमानों की। हाँ, वही बात रहा हूँ, मेरी जीत वही हो जाएगी जब हमारी कौम की टिकट मिलेगी। और जब कौम की टिकट मिलेगी तो किसी को भी मिलेगी, मैं उसके साथ मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, उस पार्टी के साथ। अवध बिहारी चौधरी की बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में आप अवध बिहारी चौधरी के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन करारी हार का सामना अवध बिहारी चौधरी करना पड़ा। तब से लगातार आप सोशल मीडिया हर जगह से गायब दिख रहा है। नहीं, गायब नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी था, लेकिन वो ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा। और आपने कहा एक करारी हार, तो करारी हार ये राष्ट्रीय जनता दल का आज ये पहली हार नहीं है, लगातार 4 बार से हार रहे हैं।
इसको हम स्वीकार करते हैं। सीधे तीसरे नंबर पर चले जाते तो हम बता रहे हैं ना, लगातार चौथा मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल यहाँ हारी, 3 मर्तबा जिनके हाथों में टिकट था वो हारी। फिर हम लोग फिर हम लोग का अपना एक कैंडिडेट आया, नगर विधायक आए, हार गए, और अपने का करारी हार। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की हार की मेन कारण ये रही कि हम लोग जनता के बीच भरोसा नहीं जता पाए, जिसका कारण हुआ कि हार हुआ। अगर हम लोग भरोसा जताते, जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही थी, तो उस इंटरनली में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। मतलब क्यों भरोसा नहीं जता पाए? आपके जो उम्मीदवार थे उनका भरोसा टूट चुका है क्या? नहीं, वो उम्मीदवार नहीं, जैसे भरोसा जनता के बीच में कॉन्फर्मेशन नहीं कर पाए हम कि हम जीत रहे हैं। सबने जहन में ये बैठा कि ये लड़ाई में होना, जीत होना, 2 बातें निकल के आएगी। ये लड़ाई में है तो आप हार जीत सकते हैं, लेकिन आप जीत रहे हैं मतलब कन्फर्मेशन वाला। तो लोग 2 बजे के बाद आखिर क्यों चेंज हो गया? और जो वोट एनडीए को पड़ा, विजय लक्ष्मी जी को जो पड़ा, उनको कौन वोट पड़ा? वो राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट पड़ा। आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि जो दूसरे नंबर की कैंडिडेट थी, उनका परिपक्व वोट मिल चुका था, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 332 का पिछले साल का रेशियो था, 3,32,000 का 2019 में, तो वो भी रेशियो पार नहीं हो पाया। और इन 2 नंबर के जो उठी थी, उनको हराने के लिए फिर सिवान गोलबंद हो गया, और हमारे जो वोटर थे ना 2 बजे के बाद वो चेंजेस चले गए, और यही कारण हो गया कि चुनाव हम लोग हार गए। और 3 जब हमारी वोट ही जब चली जाएगी एक आदमी को हराने के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद क्या हुआ। लेकिन अवध बिहारी चौधरी को जितना वोट मिलना चाहिए, और सिर्फ यादव की बात करें और गठबंधन की बात, उतना तो वोट उनको मिल गया। मुसलमानों का वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं मिला। समझा रहे ना, वही तो हमारे यहाँ सिंहमारी ना हुई। अगर ये टिकट से कोई भी बंदा अगर उठता, मानिए अवध बिहारी चौधरी जी उठते या फिर हिना साहब उठते, निश्चित तौर पे 5 से 5.5 लाख वोट हमारे यहाँ थे। तो हम लोग आपस में ही लड़ गए और तीसरे ने बाजी मार ली, जिसका खमियाजा भुगत रहा है सिवान कि 20 सालों से विकास का एकदम ठहर चुका है, कोई विकास करने वाला नहीं। जो हालत है अभी विकास का आप भी जानते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, सिसवन ढाला से लेके बहुत सारे चीजें हैं जो अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है, जो 20 सालों से हार का सामना कर रहे हैं। एक बात बताइए कैप जी, अगर आप विधानसभा की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि रघुनाथपुर में जिसको भी टिकट मिलेगा आप उसके साथ खड़े होंगे, राजद से जिसको टिकट मिलेगी, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे में जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत का फिर क्या होगा? मेरे मेहनत मेरे कौम के साथ खड़ा है। मेरा हारना, मेरा जीतना, इस डजंट मैटर। मेरा टिकट मिला कोई मतलब नहीं है। मेरी जो एक लड़ाई थी कि भाई मुसलमानों को टिकट कब मिले, हो सकता है मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हो रहा हूँ मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हो रहा हूँ कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निश्चित तौर पे एक आपको बता दे रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट है मैं उनसे मजबूत स्थिति में हूं। मैं इस बात को मैं बता रहा हूं कि मैं मजबूत स्थिति में हूं, और पार्टी के लिए मैंने समर्पित काम किया है। जहां सारे मुसलमान एक जगह चुप हो गए थे, बोल नहीं पा रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, और मैं पार्टी के साथ दिल से और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखता था। पार्टी के पास में आपको टिकट दे दिया, हाँ, तो आपका वोट बेस क्या होगा? क्या वोट है आपके पास? मेरे पास राष्ट्रीय जनता दल का अपार वोट है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जनता दल की अपार बात कर रहा है, सुन तो लीजिए। आपको बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट कौन कौन है? यादव, मुसलमान, बैकवर्ड, और जो अगड़े में सुनिए वही तो समझ, क्यों नहीं आएगी? तो बीजेपी के साथ जाएगी। देखिए नवाज बिहारी चौधरी के साथ मुसलमान क्यों नहीं आए यार? भाई देखिए, किसी का सिंपैथी होता है। मरहूम शाहुद्दीन साहब इंतकाल कर गए थे, बहुत सारे सिंपैथी थी। लोगों ने सोचा कि भाई इनको अब लास्ट मौका दिया जाए, तो उन्होंने दिया। जो अरे हिना साहब को कब मुसलमान वोट नहीं करता था? आप बताइए, ये नया क्या था? नया तो कुछ था नहीं। राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत स्थिति में है। लोगों को मालूम है कि सबसे जरूरी मालूम यह है लोगों को कि बिहार को कैसे बचाना है। देश में जो हालात बना था, आज एक मजबूत विपक्ष है, तो बीजेपी के कोई अब सीडी ईडी अब क्यों नहीं छापेमारी हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? समझिए मेरी बात को, कि जरूरी ये भी है कि सबसे जरूरी ये है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए।
जो मुसलमानों पे इतनी प्रताड़ित कर रहा है। अभी देखिए आप, बगल के स्टेट में मुख्यमंत्री ने क्या किया है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, फलों के दुकानों पे बोला है कि लगाना है, अपना नाम प्लेट क्यों लगाना है। साफ तौर पे हो रहा है कि हम मुसलमानों को ही वैसे ही सब दिखाने के लिए मैं मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों को मतलब मिला मिला के बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है। जी जी, चाहती है कि जो हिंदू वोटर है उसके पक्ष में गोल बंद रहे हैं। वो शुरू से ही वो देखिए शुरू से ही वो करती है और शुरू से करते आ रही है। लेकिन इस बार लोगों ने, भारत की जनता ने, ये जानना सुनिए, भारत की जनता समझ चुकी है और सबको पड़ी है। भ्रष्टाचार, महंगाई जिस तरह की चरम सीमा पे है, पूरी तरीके से बीजेपी सरकार फेल है, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल से उनके लिए बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है। कौन विकल्प है बताइए। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की बात कर, जब आप चुनाव हार गए रघुनाथपुर से, उसके बाद क्या आपका ये रहा है रघुनाथपुर में? लगातार रघुनाथपुर में लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और आम जनता जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हरिशंकर यादव के काम से आप संतुष्ट हैं? अगर आप उस क्षेत्र चुनाव लड़े थे, देखिए मेरी पार्टी लगातार के विधायक हैं जी, निश्चित तौर पर मैं संतुष्ट नहीं, मैं अपनी बात को बेबाकी से रखता हूं। अगर कोई गलत है तो गलत कहना है। जिस तरीके से उनके पार्टी को दो बार 10 साल, लेकिन जो काम उनको कराना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो ये मलाल है। लेकिन ये पार्टी के वरीय नेता जानेंगे क्या करना है, क्योंकि अभी बचा ही कितना दिन है, ये बचा ही ना साल भर है। आरजेडी में और अपने विधायक को आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है। हम अपने विधायक को ये नहीं कह रहे हैं कि जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो काम करेंगे जितना तो पार्टी और मजबूत होगी, लोग और जुटेंगे। और इस इलेक्शन में उनका रिजल्ट भी बताया, नहीं, एक मेरा सुन लीजिए, इस इलेक्शन में रिजल्ट भी बताया। जहां पर रघुनाथपुर विधानसभा में सबसे कम वोट आया, वहां के विधायक थे, जहां के विधायक थे वहां से सबसे कम वोट आया हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं तो इस बात तो चिंता का विषय ही है। और बदलाव होना भी चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। यंग को, युवा को लेके आना चाहिए, नई सोच को लेके जाओ। और सबसे पहले बात है कि हमारी कौम को लेके आना चाहिए, कि हमारी कौम को भी लेके आना चाहिए, क्योंकि कौम के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये अगर आते हैं तो जो समीकरण भाग रहा है या फिर बिगड़ रहा है वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। कि जब मुसलमानों को टिकट मिलने लगेगा तो कोई विरोध कैसे करेगा, क्या कह के उसको वोट बोलेगा कि नहीं देने के लिए। सबको मालूम है 2% 4% वाले भी 20-25 टिकट मांग रहे हैं। कल का बयान आया हुआ जीतन मांझी जी का, 25 टिकट लेंगे। तो अब हम लोग का तो लोग बखूबी समझ रहे हैं कि वहां से निश्चित तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं, रघुनाथपुर, बड़िया, इस जगहों पे निश्चित तौर पे सिवान में अल्पसंख्यक की टिकट मिलने जा रहा है। जो 25-20 सालों से सूखा पड़ा था राष्ट्रीय जनता दल से, वो हम लोग अब इंशाअल्लाह मजबूती की तरफ जा रहे हैं। और यही नारा था, जो मजबूर नहीं मजबूत बने, 2025 में कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। बंटी ने एक नारा दिया था कि मजबूर नहीं मजबूत बने। और इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भी टिकट मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी है, यानी 18% अगर मुसलमान है तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को सिवान से टिकट नहीं मिला था। ऐसे में मोहम्मद कैफुर, पिछली बार नहीं, बहुत सालों में नहीं मिला है, आप देख लीजिए। ऐसे में मोहम्मद कैफुर बंटी जब राजद का दामन थाम लिया है तो उनको उम्मीद है कि इस बार राजद मुसलमानों को टिकट देगी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे तो क्या रवैया आरजेडी का रहता है मुसलमानों के साथ? 100 में 100% लिख लीजिए। जनता को बरगलाने वाला मत बात कहिए आप कि क्या नतीजा आएगा। ये इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं राजद से जुड़ा हूं, मेरी नेताओं से हमारी बात होती है। निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि 25-20 सालों का सूखा समाप्त होने जा रहा है। मुसलमानों को टिकट मिलने जा रहा है। मुसलमान का कोई भी आदमी अगर आता है, जो विरोध में भी है, वो भी अगर टीम में आते हैं, पार्टी में, तो उनका भी स्वागत करेगा, उनके साथ भी रहेगा मोहम्मद। आप रघुनाथपुर से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो लोग विरोध में है वो लोग भी आएंगे तो स्वागत है। अभी रईस खान और अयूब खान एक कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किया और वे लोग भी राजद का दामन थाम सकता है, इस तरह का खबर आ रहा है। और ऐसे में अयूब खान भी चुनाव लड़ सकते हैं, रईस खान भी चुनाव लड़ सकते हैं रघुनाथपुर से। तब मोहम्मद कैफुर बंटी क्या करेंगे? मैं अल्पसंख्यक की बात करता हूँ, तो जो अल्पसंख्यक आएंगे उनका स्वागत है।
और खान ब्रदर्स अगर आते हैं तो अच्छी बात है, उनकी मजबूती होगी, उन लोगों को भी मजबूती होगी और पार्टी की मजबूती होगी। और पार्टी तो हर मजबूत आदमी का स्वागत करने के लिए तैयार है। पहली तो मजबूती होगी वो पार्टी में आए, उसके बाद है ना कुछ का बात होगा। और ये पार्टी का जोड़ना हो कि उन लोगों ने कहा है कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, जल्दी देंगे। अगर वो आते हैं तो उसमें हम लोग कोई बुराई नहीं है ना, किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत पार्टी जो है मजबूती के साथ खड़ी है और जो भी लोग साथ में जुटेंगे उनके साथ मजबूती के साथ खड़े। और पार्टी ही तो है, देन है कि आज यहाँ पे इतने मजबूत के साथ कोई खड़ा है।